डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 5 एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड से रीड करेंगे। एन एडजेक्टिव इज ऑफन डिफाइंड एज ए वर्ड used with a noun or pronoun to add something to its meaning। एक एडजेक्टिव पराये उस वर्ड को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के साथ जुड़कर नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है। एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। एक एडजेक्टिव को एक वर्णन करने वाला शब्द भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। यह एक नाउन या प्रोनाउन का वर्णन करता है। लुक एट सम एग्जाम्पल। कुछ उदाहरण देखो। द नोटी बॉय वाज पुनिश्ड। शरारती लड़के को पुनिशमेंट दी गई थी, दंड दिया गया था। आर्लिन सीम्स हैप्पी इन हर न्यू स्कूल। आर्लिन अपने नए स्कूल में खुश दिखाई देती है। द ग्रेप्स आर शोर। अंगूर खट्टे हैं। विकल्प इज ए क्लेवर बॉय। विकल्प एक चतुर लड़का है। In these sentences, naughty, happy, new, sure and clever are adjectives that add something to the meaning of a nouns। इन सेंटेंस में naughty, happy, new, sure, clever are adjective हैं जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करती हैं। There are various kinds of adjectives। एडजेक्टिव विभिन्न प्रकार की हैं। वी शैल डिस्कस द एडजेक्टिव्स ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। हमें नीचे लिखी प्रकार की एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, गुण या प्रकार किस प्रकार का है। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। मलेरिया एक संक्रमित बीमारी है। तुषार लाइक से एडवेंचर्स मूवी। तुषार साहसिक फिल्में पसंद करता है। We can know of an adjective of quality by asking। हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को जान सकते हैं ये पूछकर। ऑफ व्हाट काइंड, किस प्रकार का। आस्क इन द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस में पूछो। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज मलेरिया। मलेरिया किस प्रकार की बीमारी है, तो आंसर आएगा इन्फेक्शियस, संक्रमित। शो इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी। इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी है। आस्क इन द सेकेंड सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में पूछो। व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डज तुषार लाइक। तुषार किस प्रकार की मूवी पसंद करता है। आंसर इज एडवेंचर्स। इसका आंसर आएगा एडवेंचर्स। शो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी। इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी है। नंबर 2, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। द एडजेक्टिव्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनती हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इंग्लिश पीपल आर लॉयल टू देयर ड्यूटीज। अंग्रेज लोग अपने कर्तव्य के प्रति वफादार होते हैं। द जापानीज पीपल आर ग्रेट पैट्रियोट्स। जापान के लोग बहुत देशभक्त होते हैं या हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल आर
फैटालिस्ट्स। भारत के ज़्यादातर लोग भाग्यवादी हैं। द चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। चाइनीज़ भाषा बहुत मुश्किल है। सम ऑफ द अमेरिकन पीपल आर सस्पिशियस। कुछ अमेरिका के कुछ लोग संदिग्ध हैं। रिमेंबर, ए प्रॉपर एडजेक्टिव मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। एक प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है। तो ऊपर लिखे सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सभी प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। नंबर 3, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दीज एडजेक्टिव्स डिनोट या शो द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स। क्वांटिटी होती है मात्रा। ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये वस्तु की मात्रा बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संता एट सफिशिएंट फूड। संता ने पर्याप्त भोजन खाया। लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान एक खतरनाक चीज़ है। वी कैन नो अबाउट एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बाय आस्किंग हाउ मच। हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में जान सकते हैं यह पूछकर हाउ मच, कितना। इन द फर्स्ट सेंटेंस आस्क, पहले सेंटेंस में पूछो हाउ मच फूड डिड संता ईट। संता ने कितना भोजन खाया। द आंसर इज सफिशिएंट। इसका उत्तर मिलेगा सफिशिएंट। शो इट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इन द सेकेंड सेंटेंस आस्क, दूसरे सेंटेंस में पूछो हाउ मच नॉलेज इज डेंजरस। कितना ज्ञान खतरनाक है। द आंसर इज लिटल। इसका उत्तर है लिटल। शो इट इज ए एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। इसलिए यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। रिमेंबर, याद रखो, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। नंबर 4, एडजेक्टिव्स ऑफ ए नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबरल एडजेक्टिव शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मींट। इसका मीनिंग होता है कितने लोग या वस्तुएं। और या इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग स्टैंड्स, या एक व्यक्ति या वस्तु कौन से क्रम पर खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 6 बुक्स इन माई स्कूल बैग। मेरे स्कूल बैग में 6 किताबें हैं। ऑल मैन आर मॉर्टल। सभी मनुष्य नश्वर हैं। ही हैज़ मैनी शर्ट्स। उसके पास कई कमीजें हैं। इन दीज सेंटेंसेज 6, ऑल एंड मैनी आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स इन विच 6 is a definite number while all and many are indefinite numbers। डेफिनेट फिक्स है 6 और इनडेफिनेट ऑल और मैनी लगा दिया तो इसमें नंबर सीधे ही नहीं पता कि कितने हैं। ऑल सभी में 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ऐसे ही मैनी कई में 10, 20, 30 कितने भी हो सकते हैं। ये इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। यू कैन नो ऑफ एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर बाय आस्किंग द क्वेश्चन हाउ मैनी। आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जान सकते हैं ये क्वेश्चन पूछकर हाउ मैनी, कितने। इन द फर्स्ट सेंटेंस आस्क, पहले क्वेश्चन में पूछो हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन माई स्कूल बैग। मेरे स्कूल बैग में कितनी पुस्तकें हैं। द आंसर इज 6। इसका उत्तर है 6। सो 6 इज एन एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर। इसलिए 6 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इन द सेकेंड सेंटेंस आस्क, दूसरे सेंटेंस में पूछो
द आंसर हाउ मैनी मैन आर मॉर्टल, कितने आदमी नश्वर हैं। द आंसर इज ऑल, उत्तर है ऑल। सो ऑल इज एन एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर, इसलिए ऑल एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर है। इन द थर्ड सेंटेंस आस्क, तीसरे सेंटेंस में पूछो हाउ मैनी शर्ट्स हैज ही, उसके पास कितनी कमीजें हैं। द आंसर इज मैनी, इसका उत्तर है कई। सो मैनी इज एन एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर, इसलिए जो मैनी वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर है। सम एडजेक्टिव्स में बी यूज्ड बोथ एज ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर, कुछ एडजेक्टिव दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकते हैं, क्वांटिटी के रूप में भी और नंबर के रूप में भी। एक फॉर एग्जांपल एक तरफ क्वांटिटी दिया है, एक तरफ नंबर दिया है। ही हैज़ सम सेंस, उसमें कुछ समझ है। सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, कुछ लड़कियां सुंदर हैं। अब इसमें तो ये क्वांटिटी था इधर ए में, और इधर वाले में है ये नंबर, दोनों में वर्ड एक ही है सम। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, इसमें ये क्वांटिटी है। देयर आर इनफ चेयर्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में पर्याप्त कुर्सियां हैं, इधर ये नंबर का काम करता है। रीटा हैज़ नो मनी, रीटा के पास कोई पैसा नहीं है। देयर आर नो गर्ल्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में कोई लड़की नहीं है। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग, उसने जुए में अपना सारा पैसा खो दिया। ऑल प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो स्टूडेंट्स ये सेम वर्ड का क्वांटिटी और नंबर के अकॉर्डिंग यूज करके दिखाया गया है इन सेंटेंसेस में। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव्स। These adjectives refer to each one of a number, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ये प्रत्येक नंबर की तरफ इशारा करते हैं। दे आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, ये सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच स्टूडेंट मस्ट टेक हिज टर्न, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी बारी लेनी चाहिए। Every boy, girl, man and woman was enjoying the fine weather in the rainy season. प्रत्येक लड़का, लड़की, आदमी और औरत वर्षा के ऋतु में अच्छे मौसम का आनंद ले रहे थे। Neither side was safe, कोई भी साइड सुरक्षित नहीं है। गांधी जी वांटेड एवरी इंडियन टू डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली, गांधी जी चाहते थे कि प्रत्येक भारतीय अपना कर्तव्य ईमानदारी और कुशलता से निभाए। आइदर बुक विल सॉल्व माई पर्पज, मेरा उद्देश्य कोई भी पुस्तक हल कर देगी। सिक्स्थ है emphasizing adjectives, the adjectives which are used to emphasize the statement are called emphasizing adjectives. वो एडजेक्टिव जो स्टेटमेंट पर अधिकार के लिए प्रयोग होती हैं उसे हमें emphasizing एडजेक्टिव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल I saw all this with my own eyes, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। इसमें सेंटेंस में जो ये ओवन वर्ड आया है ये स्टेटमेंट पर ज़्यादा जोर देने के लिए आया स्टूडेंट्स, नहीं तो सेंटेंस जब भी कंप्लीट होता है जब ओवन को हम हटा दें। I saw all this with my eyes, यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा। और ओवन लगा दिया तो और ज़्यादा जोर दे के बात कही गई है, यह सब मैंने मेरी अपनी आँखों से देखा। दिस इज़ द वेरी मैन हु वाज डिस्टर्बिंग द मीटिंग, यह वही आदमी है
जो मीटिंग में गड़बड़ी कर रहा था। इसमें भी अगर वेरी वर्ड को हटा देंगे तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, वेरी आदमी के ऊपर जोर देने के लिए। दिस इज़ द वेरी टॉय माई ग्रैंड सन वांट्स टू बाई। यह वही खिलौना है जिसे मेरा पोता खरीदना चाहता है। माइंड योर ओवन बिजनेस। अपने काम पर ध्यान दो। आई एम माई ओवन मास्टर। मैं अपना स्वयं मालिक हूँ। नंबर 7, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मींट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव उस व्यक्ति या वस्तु की तरफ पॉइंट या इशारा करता है जिसके बारे में बात होती है। दे आंसर द क्वेश्चन विच। ये पर्सन का उत्तर देते हैं कौन सी। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन योर्स। यह पुस्तक तुम्हारी पुस्तक से अधिक दिलचस्प है। दिस डॉग इज स्लीपिंग। यह कुत्ता सो रहा है। दैट मैन इज वेरी काइंड। वह आदमी बहुत दयालु है। दोज गर्ल्स आर वेरी क्लेवर। वे लड़कियां बहुत चतुर हैं। नंबर 7, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई nouns and are used in questions। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करती हैं और क्वेश्चन में प्रयोग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हुज। विच प्लांट्स शुड बी वाटर्ड ट्वाइस ए वीक। कौन से पौधों को एक सप्ताह में 2 बार पानी देना चाहिए। हुज शर्ट वाज टॉर्न इन द फाइट। लड़ाई में किसकी शर्ट फटी थी। व्हाट सब्जेक्ट्स आर योर फेवरेट। तुम्हारे पसंदीदा विषय कौन से हैं। व्हाट बुक आर यू रीडिंग। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। नंबर 8, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ए पॉजेसिव एडजेक्टिव straightway points out the noun that has the possession। ए पॉजेसिव एडजेक्टिव सीधा नाउन की तरफ इशारा करती है जिसका अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल माई, योर, हिज, हर, आवर, योर, देयर, इट्स एट्सेट्रा। I cannot complete my assignment because I don't have the textbook। मैं अपने असाइनमेंट पूरे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पाठ्य पुस्तक नहीं है। We have lost our way in this wood। हमने इस जंगल में अपना रास्ता खो दिया है या हम इस जंगल में अपना रास्ता भटक गए हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस द पॉजेसिव एडजेक्टिव माई मॉडिफाई असाइनमेंट एंड द नाउन फ्रेज माई असाइनमेंट फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट। पहले वाक्य में जो माई आया है ये असाइनमेंट को मॉडिफाई करता है और जो नाउन फ्रेश बनती है माई असाइनमेंट ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है सेंटेंस में। इन द सेकेंड सेंटेंस द पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर मॉडिफाइज वे। इसमें जो एडजेक्टिव आया है आवर ये वे को मॉडिफाई करता है एंड नाउन फ्रेश आवर वे और जो नाउन फ्रेश आई है आवर वे इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपाउंड वर्ब हैव लॉस्ट। ये कंपाउंड वर्ब हैव लॉस्ट का सीधा ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।